1000 फॉलोअर्स के ऊपर मैंने अपनी रील को 5 मिलियन क्रॉस कराया। बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, वीडियो की स्टार्टिंग के 3, 4, 5 सेकंड है, उसमें वो चीजें डालनी पड़ेगी। आपको बता नहीं सकता कि इस स्टेप की कितनी ज्यादा इंपोर्टेंस है। हैशटैग क्या डालोगे, कैप्शन क्या डालोगे, कीवर्ड्स क्या आप रखने वाले हो। आपका अकाउंट शैडो बैन भी हो सकता है। आप ये मत समझो जो आपकी वीडियो देख रहे हो बहुत होशियार है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आपकी वीडियो के एसईओ को और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीडियो वायरल बने। आप कंटेंट क्रिएटर हो ना और रील्स भी डालते होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन वायरल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज इस वीडियो को मिस मत कर देना, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर मैं 7 स्टेप फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, जिसको मैं खुद अप्लाई करता हूँ, जिसको अप्लाई करके मैंने सिर्फ 1000 फॉलोअर्स के ऊपर मैंने अपनी रील को 5 मिलियन क्रॉस कराया, 1 मिलियन क्रॉस कराया और अब जाके मेरे फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ रील्स के व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो गाइस, सबके अपने अपने फंडे होते हैं रील्स को वायरल कराने के और उसको अच्छी रील्स दिलाने के। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करी है और मैंने सीखा है, इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी एक भी वीडियो वायरल नहीं जा रही है, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो प्लीज डू शेयर। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज जानते हैं 7 स्टेप फॉर्मूला, जिसको मैं यूज करता हूं और ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है और आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को मिस बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि एक बोनस टिप भी मैं आपको ऐसे बीच में देने वाला हूं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जिसको यूज करके ना कई सारे, मैं नहीं हजारों क्रिएटर्स वायरल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक बॉडी लाइन जान लेनी होगी किसी वीडियो की, कि किसी भी वीडियो के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हुक, सेकंड होता है कंटेंट, तीसरा होता है हमारा CTA, जिसको हम कॉल टू एक्शन भी बोलते हैं। हुक का मतलब होता है कि जब उंगली घिस रही है स्क्रीन के ऊपर, वो कब रुक जाए, तो वो रोकना आपको आना चाहिए। वो रुकेगी कब, वो पॉइंट भी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है कंटेंट। अब बंदा रुक तो गया, अब रुकने के बाद वो क्या आपको सुन रहा है, क्या देख रहा है, आप उसको क्या वैल्यू दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा होता है CTA, मतलब आपने किसी को भी पूरी वीडियो दिखा दी, अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप उसे फॉलो करवाना चाहते हो, लाइक कराना चाहते हो, कोई चीज सेल कराना चाहते हो, जो भी आपको कराना है, कॉल टू एक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो आप करा सकते हो। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है किसी वीडियो का। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप आता है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग हुक। तो गाइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी बंदा किसी भी रील्स को दिखता होता है तो उसकी उंगली चलती रहती है, वो कब रुक जाए ये डिपेंड करता है सिर्फ उस वीडियो के हुक के ऊपर। तो आपको काम करना है वीडियो के हुक पर। आदमी को तुरंत रोक लो, चीजों को इस तरह प्रेजेंट करो कि आदमी आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए। एक एग्जांपल देता हूँ ऐसी रील का जिसपे मेरे 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हुए हैं। वहाँ मैंने बताया था कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोर्स लॉन्च हुआ है जो गवर्नमेंट की साइड से है और TCS कंपनी की साइड से है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। एक है सिंपल तरीका, TCS और गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मैं पूरा कंटेंट नहीं बता रहा, इस एक हुक बताया है। दूसरा जो मैंने यूज किया था जिसकी वजह से मेरी वीडियो वायरल हुई, वो ये था, कॉलेज में रहते हुए तो आप कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन ये कोर्स आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अब देखो, मैंने कंटेंट सेम जाने वाला है, लेकिन मैंने हुक चेंज किया। हुक में मैंने क्या बताया कि लोगों को एक चीज रियलाइज करा दिया, मैं वास्तव में कॉलेज से कुछ सीख नहीं रहा हूँ, ऐसा इस कोर्स में क्या आ गया जो मुझे इतना चीज सिखा देगा। तो कुल मिला के आपको वीडियो की स्टार्टिंग के 3, 4, 5 सेकंड है, उसमें वो चीजें डालनी पड़ेगी कि बंदा रुक जाए। आपको ज्यादा जेन्युइन बनने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हल्का हाइप में चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैंने बताया कॉलेज में तो आपने कुछ सीखा नहीं, हो सकता है लोग सीख रहे हो, लेकिन मैंने इसकी हाइप इस तरीके से बनाई कि यार मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला, मेरा काम भी बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कब आएगा, जब आप माइंड को दौड़ाओगे, ये कब आएगा जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, चीजों को सोचोगे। और दूसरा पॉइंट है कीप योर कंटेंट इंटरेस्टिंग। अब बंदा रुक तो गया, अब ऐसा तो नहीं रुकने के बाद वो फिर से स्क्रॉल कर दे, भाई उसको कंटेंट भी वैल्यू वाला आपको देना होगा। अब ध्यान आपको ये रखना है, जो भी आप कंटेंट दे रहे हो वीडियो के थ्रू, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं आपने कहीं से उठाया और आपने चिपका दिया। हो सकता है वो बंदा जब उसको ट्राई करने जाए वो काम करे ही नहीं। हो सकता है ऐसी आपने बेसिक चीज बता दी, आपने बोला ये वेबसाइट आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप इतनी बेसिक वेबसाइट के बारे में बता रहे हो जो दुनिया को पता है, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो कुल मिला के कंटेंट ऐसा देना है जिसमें दम हो और बंदा आके देखे, उसको समझे और लोगों को शेयर जरूर करे, क्योंकि उसको खुद वो चीज अच्छी लग रही है। और तीसरा पॉइंट आता है इंक्लूड अ गुड CTA। मैंने आपको जैसे ही बताया कि आपने कंटेंट देख लिया, अब बंदा करे क्या वीडियो देखने के बाद? आप क्या चाहते हो, स्क्रॉल कर दे? नहीं, आप चाहते हो कि किसी ने आपकी वीडियो देखी तो वो उस वीडियो के साथ कुछ करे भी, या तो शेयर करे, लाइक करे, फॉलो करे, अपनी स्टोरी पर लगाए, या कुछ आप बेचना चाह रहे हो तो वो करे। आप ये मत समझो जो आपकी वीडियो देख रहा है वो बहुत होशियार है, अपने आप कर देगा। भाई आपको बताना पड़ेगा, आपको ध्यान दिलाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज वाली वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या होना चाहिए। अगर आपका भी ऐसा कोई कॉलेज दोस्त है जिसने कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा, आप उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब बंदा सोचेगा हाँ मेरा एक दोस्त तो है विकास नाम से, वो पढ़ता लगता तो कुछ है नहीं, तो उसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, वो एज अ फनी वे में इसको कर देगा। ये काम आपको करना है। ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर हमारी वीडियो का। अब चौथा पॉइंट
आता है यूज विजुअल्स। आपको बता नहीं सकता कि इस स्टेप की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और यही स्टेप होगा जो आपकी ऑडियंस को एंगेज रखेगा और आपको अच्छी रीच और आपको वीडियो को वायरल करेगा। अब अच्छे विजुअल्स का मतलब है आप वीडियोस में बी रोल्स यूज कर रहे हो, एनिमेशन यूज कर रहे हो, मोशन ग्राफिक्स यूज कर रहे हो और सबसे अच्छी बात जूम इन जूम आउट यूज कर रहे हो। बी रोल्स का मतलब सिंपल क्या होता है कि आपकी वीडियो चल रही है और आप जो बातें बोल रहे हो उससे रिलेटेड आपकी वीडियोस में कई सारे इमेजेस फोटोज आ रहे हैं। एनिमेशन का मतलब है कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समझाने वाली बात है तो वो एनिमेशन के थ्रू अच्छी तरीके से समझ में आ रही है लोगों को। और कई सारे इफेक्ट्स आते हैं विजुअल्स के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हो, लाइक जूम इन जूम आउट, ग्लिच और लाइटनिंग इफेक्ट। ऐसे तो मार्केट में कई सारे इफेक्ट हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वीडियो नीड। एक प्रो टिप सुनना चाहोगे? आपको एक काम करना है, अपनी वीडियो के फ्रेम को हर 2-3 सेकंड में चेंज करना है, फिर देखना आपकी वीडियो इतनी इंगेजिंग बन जाएगी कि बंदा पूरी वीडियो देखेगा और हो सकता है आपकी वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करे। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, लोगों को वीडियो पसंद आना। 5वां सबसे ट्रेंडिंग इफेक्ट है, सबसे ट्रेंडिंग चीज है और वो है यूज कैप्शन। कई सारे लोग इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, शॉर्ट वीडियोस हो, तो आपको कैप्शंस डालने हैं अपनी वीडियोस के अंदर। आज के टाइम गाइस वो आ गया है कि आप किसी भी वीडियोस में ऑटोमेटिक कैप्शन डाल सकते हो। आई नो मैनुअली कैप्शन डालना बहुत ही ज्यादा लंबा टास्क हो सकता है, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट एआई का जमाना है, उसकी हेल्प लो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप यूज कर सकते हो कैप्शन ऐप। अगर आपके पास एंड्रॉइड है उसके लिए भी कई सारे एप्स हैं, ब्लिंक ऐप है, vid.io ऐप है, तो कई सारे एप्लीकेशन है जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। कैप्शन होने का फायदा ये भी है कि कोई बंदा सपोज ऑडियो ऑफ करके सुन रहा है वीडियो तो आप वो समझ सकता है। सेकंड चीज क्या होती है कि जब कैप्शन चलते हैं वीडियो के अंदर तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। छठवीं चीज काफी अंडररेटेड है जो लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आती है, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने वीडियोस डाल दी, कंटेंट डाल दिया, हुक डाल दिया, CTA डाल दिया, विजुअल्स डाल दिए, लेकिन जब वीडियो आप पोस्ट करने वाले हो तो आप हैशटैग क्या डालोगे, कैप्शन क्या डालोगे, कीवर्ड्स क्या आप रखने वाले हो, ये बहुत मैटर करता है। तो मेक श्योर आप अपनी वीडियो के कैप्शन में फालतू के 20, 30, 35 हैशटैग न डालें, क्योंकि ओवरलोड करोगे, फालतू के हैशटैग डालोगे तो आपका अकाउंट शैडो बैन भी हो सकता है। तो आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अपनी वीडियोस में 5 से 6 क्वालिटी के हैशटैग रखिए और वही हैशटैग रखिए जो कि आपकी वीडियो के रेलेवेंट हैं। आपकी वीडियो है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, आप डाल रहे हो ब्लॉगिंग, फूड, ट्रैवलिंग, तो यार ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आप देखना चाहते हो मैं किस तरीके से इन चीजों को कर रहा हूँ, आप मेरे अभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाओ, वहाँ मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं चीजों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं कैसे चीजों को लिख रहा हूँ और कर रहा हूँ। आपको बहुत वहाँ से आइडिया मिलने वाला है, तो गो नाउ और फॉलो जरूर कर लेना। 7वीं चीज काफी अंडररेटेड है, लोग इसका पता नहीं यूज क्यों नहीं करते, लेकिन ये एक चीज आपकी वीडियो में जान डाल सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड बैकग्राउंड म्यूजिक। हम जब भी कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो हमें एक चीज बहुत कॉमन मिलती है, वो है हमारे इमोशंस। हम अपने इमोशंस को कनेक्ट कर लेते हैं टीवी सीरियल से। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है उससे हम काफी रिलेट कर पाते हैं, कभी इमोशनल, कभी सस्पेंस, कभी एनर्जेटिक। तो आपको अपनी वीडियोस में यही करना है, साउंड इफेक्ट पे काफी ध्यान देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक पे काफी ध्यान देना है। और एक बात ध्यान रहे, ये चीजें रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी वीडियो में सैड चीज बताने वाले हो तो सैड म्यूजिक आए, एनर्जेटिक वाली चीजें बता रहे हो तो एनर्जेटिक म्यूजिक आना चाहिए। एंड साउंड इफेक्ट भी आपको इसी तरीके से यूज करने हैं। इन चीजों के साथ आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप चाहो तो ट्रेंडिंग म्यूजिक जो इंस्टाग्राम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी है उनको यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे भी आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो गाइस ये थे सारे 7 हमारे स्टेप्स जो मैं फॉलो करता हूँ। आज मैंने आपको ओपनली बता दिया, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। अब डिपेंड आप करता है आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हो। अब एक बोनस टिप जो आपको देने वाला था वो बता देता हूँ। आपको काम करना है, जो भी वीडियो आपने बताई है, जो भी कंटेंट आपने बताया है, उसकी ग्लिम्स आपको वीडियो के कैप्शंस में दे देनी है, समराइज कर देनी है। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आपकी वीडियो के एसईओ को और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीडियो वायरल होने। और एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी लाइटिंग बेटर होनी चाहिए। कोशिश करो आउटडोर शूटिंग की या फिर आउटडोर लाइटिंग आपके रूम में आनी चाहिए, इंडोर करते हो तो। और सेकंड चीज है कि आपकी ऑडियो प्रॉपर होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बहुत दूर से, आपको मेरी आवाज ही नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं है, आप सुनोगे ही नहीं मेरी वीडियो को, आप तुरंत चले जाओगे। सो ऑडियो एंड वीडियो दोनों की क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। तो गाइस मैंने तो बता दिया है सारे स्टेप जो मेरे को आता था। मैं ज्ञान बिल्कुल रखना नहीं चाहता, जो चीज मैंने सीखी है आपको ऐसे के ऐसे बता दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है 2। पहली जिम्मेदारी तो जो चीजें बता रहा हूँ उनको इम्प्लीमेंट करना। सिर्फ लाइक करके सब्सक्राइब करके चले जाओगे, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। अप्लाई करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी मुझे और मोटिवेशन मिलेगा चीजों को और करने के लिए। सेकंड चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा वैल्यू मैंने ऐड करी है और आई होप उन लोगों को ये जरूर हेल्प करेगी जिनको इसकी नीड है। सो प्लीज डू शेयर इट। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो डू कमेंट, मैं बनाऊंगा जरूर उसके ऊपर। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।